कि मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चीन की बढ़ती और एडवांस टेक्नोलॉजी से कौन वाकिफ नहीं। कोई भी मैदान ऐसा नहीं जिसमें चाइना ने अपना लोहा ना मनवाया हो। आप सोशल मीडिया पर आए रोज चीनी तख्लीककारों की सलाहियतें देखते आए हैं, जिनकी तारीफ किए बिना इंसान नहीं रह सकता। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में भी हम आपको चीन की एडवांस टेक्नोलॉजी की वो झलकियां दिखाएंगे जिनको देखकर आप चीनी कौम को दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वक्त दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में लोकल बसों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें लाखों करोड़ों लोग सुबह शाम सफर करते हैं। अगर हम पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली बसों के बारे में बात करें तो हमें पाकिस्तान में बिल्कुल आम सी बसें देखने को मिलती हैं, लेकिन चाइना ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसपोर्ट का निजाम भी बिल्कुल बदल कर रख दिया है। इससे पहले कि हम आपको चीनी टेक्नोलॉजी को तरक्की की तरफ गामजन होने वाले रास्ते पर ले चलें, आपको बता दें कि कुछ सालों कबल चाइना दुनिया का सबसे बदतरीन हालत वाला मुल्क था, जहां रोजाना की बुनियाद पर लाखों अफराद अशियाए खुर्दो नोश की कमी की वजह से मर रहे थे। इसके अलावा चीन में बड़े पैमाने पर कोयले की कानें मौजूद होने की वजह से यहाँ की आबो हवा गर्दो गुबार और धुएं से अटी रहती थी, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही थी। लेकिन चीनी हुकूमत ने इस मसले का हल निकालते हुए इन मसाइल को बढ़ने से रोकने के इकदामात करना शुरू कर दिए, और इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बड़ी रकम भी खर्च की। चीनी हुक्काम ने कोयले से पैदा होने वाली एनर्जी को खत्म करके इसकी जगह बड़े बड़े सोलर फार्म्स खोल दिए, जिसकी एनर्जी को आम फर्द इस्तेमाल कर सके। चाइना गवर्नमेंट का यह फैसला इनके मुल्क के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ और इन्हें बिजली पैदा करने का साफ शफाफ और कम खर्च जरिया मिल गया। आज चाइना बिजली से बनी अशिया को दुनिया भर में फरोख्त करने की वजह से मशहूर है। इन्हीं में से एक बिजली से चलने वाली बसों का कारोबार भी है, जो आज के दौर में चाइना में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। अमेरिका की न्यूज एनालिटिक्स कंपनी के मुताबिक हर 5 हफ्तों में चाइना की फैक्ट्रीज में 9,500 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें बनाई जाती हैं। अगर दुनिया भर में गैस और पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों को गिने तो ये कमोबेश 3 मिलियन गाड़ियां बनती हैं, और इनमें से 4 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जो बिजली पर चलती हैं, और ये सभी की सभी चाइना में तैयार हुई हैं। इसके अलावा चाइना में अब ऐसी रोबोटिक बसें भी तैयार की जा रही हैं जिन्हें बिना ड्राइवर के भी चलाया जा सकता है। यहां तक कि चाइना के स्कूलों में पढ़ने वाले तालिब इल्मों ने भी ऐसी कमाल की छोटी गाड़ियां बना डाली हैं जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसी तरह चीन ने ऐसी मुसाफिर ट्रेन भी तैयार कर ली है जो पटरियों पर चलने की बजाय सड़क पर चलेगी, और इसकी एक खास बात यह है कि इसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत भी नहीं होगी। चाइनीज रेल ट्रांजिट फर्म CRRC के मुताबिक ट्रेन, बस और ट्राम की खसूसियात की हामिल ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर बिजली पर चलती है, जिसे स्मार्ट बस का नाम दिया गया है, और एक मरतबा चार्ज होने के बाद ये 40 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखती है। स्मार्ट बस के पहले मॉडल में 3 डिब्बे रखे गए हैं, जिसमें 300 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है, और मुस्तकबिल करीब में मुसाफिरों की गुंजाइश को 500 तक बढ़ा दिया जाएगा। ट्रेन नुमा स्मार्ट बस सड़क के बीचों बीच लगाए गए सफेद निशानात पर चलती है। सड़क पर लगाए जाने वाले सफेद निशानात दरअसल सेंसर्स हैं जो ट्रेन को करंट फराहम करते हैं, जिसकी मदद से ट्रेन ड्राइवर के बगैर मुकर्रर रास्ते पर चलती है, जबकि ट्रेन में ड्राइवर की जगह भी रखी गई है, लेकिन वो अलामती है। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि चीन की आबादी में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। चाइना में मुसलसल बढ़ती आबादी की वजह से आलमी माहिरीन भी परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात को पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ताहम साइंसदानों ने एक ही जगह पर ऊंची और फलक बोस इमारत तामीर करके इस मसले पर काबू पाने के जतन शुरू कर रखे हैं, और ये कारोबार चाइना में भी तेजी से फैल रहा है। चीन बुलंदो बाला इमारत रखने वाला मुनफरिद मुल्क है, और इस मुल्क में आपको हर डिजाइन और स्टाइल की इमारतें देखने को मिलती हैं। लेकिन आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि चाइना में इंसानों के रहने के अलावा फसलें काश्त करने के लिए अमूदी बुलंदो बाला इमारत तामीर की जाती हैं। चीनी इंजीनियर्स ने बड़ी मुहारत के साथ कई इमारत तामीर की हैं जो दिखने में तो दूसरी बड़ी वर्टिकल इमारत जैसी ही होती हैं, लेकिन इनमें लोग नहीं रहते बल्कि फसलें काश्त की जाती हैं। ये इमारत अमूमन 2000 स्क्वायर मीटर की होती हैं, और इन इमारत में सालाना हजारों टन फसलें काश्त की जा रही हैं। इन फार्म्स में सब्जियों और फलों को अलग अलग फ्लोर्स में रखकर काश्त किया जाता है,
जिनमें इन्हें बिल्कुल कुदरती माहौल दिया जाता है। जब कोई किसान फसल उगाता है तो उसे यह डर होता है कि इसकी फसल को कीड़ा न लग जाए और उसकी फसल खराब ना हो जाए, लेकिन इन वर्टिकल फार्म्स में इस तरह का भी कोई खतरा नहीं होता। इसलिए ये फार्म्स चाइना और दूसरे कई ममालिक में बहुत तेजी के साथ फैल रहे हैं। उर्दू कवर के हम सफर साथियों, हमने आपको चीन में बनने वाली रोबोटिक गाड़ियों के बारे में तो बता दिया है, मगर अब हम आपको चाइना के एक आलीशान रोबोटिक होटल के बारे में बताते हैं। अगर आपने कभी किसी होटल में वक्त गुजारा हो तो आपको पहले रिसेप्शन पर खड़े अमले के लोगों से बात करनी पड़ती है, जिसमें आपका बहुत ज्यादा वक्त सर्फ हो जाता है। लेकिन चाइना ने इंसानों का कीमती वक्त बचाने के लिए रोबोटिक होटल बनाया है। 2019 में चाइना के शहर हांगझू में 300 कमरों पर मुश्तमिल एक रोबोटिक होटल खोला गया है। इस होटल के जिस कमरे के लिए आपने पैसे दिए होंगे, उसमें जाने के लिए आपको किसी भी चाबी की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कमरे के सामने उसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाना है और फिर उस दरवाजे पर लगा स्कैनर आपके चेहरे को स्कैन करके आपको अंदर जाने की इजाजत दे देगा। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इस होटल की एक एक चीज रोबोटिक है। अगर आपको इस होटल के अपने कमरे में टीवी या लाइट्स ऑन ऑफ करनी है तो आपको उठकर इलेक्ट्रिक बोर्ड तक जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप सिर्फ अपनी आवाज से कमांड देकर भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे होटल्स में रहने पर आपको अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन चाइनीज हुकूमत के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में किराए की मद में ली जाने वाली रकम बहुत कम कर दी जाएगी। क्या आप भी रोबोटिक होटल में क्याम के ख्वाहिशमंद हैं? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। मुअज़्ज़िज़ साथियों, अगर वालिदैन ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि जब छोटे बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तब वो आए दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं और इसके बारे में घर आकर अपने वालिदैन से पूछते हैं। इन पर ऐसे ऐसे सवालात की बारिश कर देते हैं जिनके जवाबात इनके वालिदैन के पास भी नहीं होते। इसलिए चाइना ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जिसमें बच्चों के तमाम सवालात के बारे में मालूमात और जवाबात महफूज किए गए हैं, जिसकी मदद से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सीखने में मदद मिलती है और इनका तजस्सुस भी खत्म हो जाता है। इस रोबोट को इस वक्त चाइना के कई स्कूलों में तजर्बे के तौर पर रखा गया है, जो कि काफी कामयाब होता दिखाई दे रहा है।